एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से आईसीटी मुंबई में आप एम फार्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, जिसमें आईसीटी मुंबई दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके 3 कैंपसेस हैं, अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मुंबई, आईओसी भुवनेश्वर एंड मराठवाड़ा जलना, राइट। तो हम डिस्कस करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, एम फार्म की कितनी सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कब इनकी लास्ट डेट है, कब इनका फॉर्म ओपन हुआ था, क्या कितने रुपए का इनका फॉर्म है, कितने रुपीस का कैटेगरी का फॉर्म है, कितने रुपीस का जनरल के लिए है, एंड देन एडमिशन नोटिस क्या है इसका, कौन से यूआरएल पे जाके फॉर्म फिल करना है, मैं स्टेप वाइज पूरा बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो प्लीज स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के एस्पेक्ट से कि अभी मैंने क्राइटेरियाज बताए आपको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो आईसीटी मुंबई, अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, तो ये रहा हमारा आईसीटी मुंबई का वेबसाइट। ठीक, दिस इज द वेबसाइट, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, सो दैट अगर आपको खुद से जाके फिल करना है फॉर्म तो कैसे कर सकते हैं। तो ये इनका वेबसाइट है। इस यूआरएल पे जाते हैं तो आपको इसमें सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, पीएचडी एडमिशन, पीजी एडमिशन, है ना, अप्लाई ऑनलाइन कैसे कैसे करना है। तो ये डायरेक्ट लिंक्स हैं, इसको क्लिक करते आप सीधे एप्लीकेशन में पहुंच जाओगे। पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, आप एलिजिबल हो या नहीं, और कितनी फीस का इनका फॉर्म है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एडमिशन फॉर यूजी कोर्सेज, एडमिशन फॉर पीजी कोर्सेज एंड फॉर पीएचडी। तो जो भी स्टूडेंट जिस भी रिस्पेक्टिव ऑप्शन के लिए अप्लाई करना चाहता है, स्टे विद मी। हम आ जाते हैं एडमिशंस ऑप्शन में। तो यहाँ जब एडमिशन क्लिक करते हो तो आईसीटी मुंबई एडीएम दैट इज एडमिन .सामर्थ.edu.in खुल जाता है। यहाँ पे इनके सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं, कौन सा लास्ट डेट है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है आपके पास। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो स्टेट का एग्जाम है, अगर हम बी फार्म की बात करते हैं, अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो जो महाराष्ट्र का सीईटी एग्जाम होता है, आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हो। यहाँ पे अगेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर आप यहाँ पे बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि मैंने इसमें क्लिक किया था अप्लाई फॉर यूजी कोर्सेज दैट इज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे महाराष्ट्र दैट इज एमएचसीईटी के लिए के थ्रू आप एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, एमएचसीईटी के लिए आप अप्लाई करो, उसमें जो आपकी रैंक आई है, जो स्कोर आया है, उसके बेसिस में यहाँ पे एडमिशन होगा। इसलिए इन लोगों ने डायरेक्टली लिंक दे दिया है टू द एमएचसीईटी एग्जाम, राइट, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। अब अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे आईसीटी मुंबई में एम फार्म की बात कर रहे हैं, जितने लोगों ने भी जीपैट का एग्जामिनेशन दिया, दे आर एक्सपेक्टिंग टू गेट अ सीट इन सच रिनाउंड इंस्टीट्यूट, सो उनके लिए कैसे रहेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो ये इनका एडमिशन प्रोग्राम है, आप यूआरएल देखते जाओ, अगेन मैं फिर सारा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन है फॉर एम फार्म प्रोग्राम 2024-25। ठीक है, इसको जब हम क्लिक करते हैं, ये जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पीडीएफ बन के आएगा जिसमें सारा डिटेल है एम फार्म के बच्चों के लिए। इसमें आपको महाराष्ट्र सीईटी से मतलब नहीं है, इनका आपको एग्जाम फिल करना है, इनका फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो आईसीटी मुंबई का फॉर्म 9 जुलाई को अवेलेबल हो गया था, इनकी वेबसाइट में 9 जुलाई से ओपन हो रहा है ये, राइट। एम फार्म का सीट इनटेक है इनके पास 24 स्टूडेंट्स का। एलिजिबिलिटी इन लोगों ने क्या रखी है, सिर्फ और सिर्फ बी फार्म। ठीक है, बी फार्म आपके पास होना चाहिए, आप कंप्लीटेड होने चाहिए बी फार्म, तभी आप यहाँ पे मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हो। 24 सीट्स हैं इनके पास, इफ यू कैन सी। लास्ट डेट है इनकी 25 जुलाई, अभी भी 2 दिन बचे हैं, 5 बजे तक इनका फॉर्म ओपन है। कब स्टार्ट हो गया था, 9 जुलाई को रोल ऑन हो गया था, स्टार्ट हो गया था इनका फॉर्म। ये 25 जुलाई तक आपके पास टाइम है, तो प्लीज गो एंड फिल दिस फॉर्म। ये इनका लिंक है फॉर्म भरने का, इसको क्लिक करते ही ये वाला फॉर्म ओपन हो जाता है। मैं भी बताऊंगी कैसे इसमें आपको फिल करना है। वापस आ जाते हैं नोटिस पे हम लोग, पहले ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। एम फार्म 24 सीट्स इनटेक है इनका, फुल टाइम प्रोग्राम है, मतलब 2 साल का कोर्स है। आपको सेमेस्टर्स होंगे इसमें, थीसिस होगी 2 सेमेस्टर की, और 2 सेमेस्टर का थ्योरी होगा। ठीक है, देन हु हैव अ वैलिड जीपैट स्कोर एज एलिजिबल, मतलब फेलोशिप, मतलब स्कॉलरशिप उनको मिलेगी जिनके पास जीपैट का स्कोर है। अगर आप जीपैट क्वालिफाइड नहीं है और आप इनकी वेबसाइट पे अप्लाई करके डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हैं, जो भी इनके पास सीट्स रिजर्व है नॉन जीपैट के लिए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए फेलोशिप नहीं है, मतलब स्कॉलरशिप नहीं है। अब इनको क्या चाहिए, आपका बी फार्म तो क्वालिफाई होना चाहिए, साथ के साथ 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, मतलब बी फार्म में 60% मिनिमम होने चाहिए, या फिर 55% एग्रीगेट एंड सीजीपीए फॉर द बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट। अगर कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, राइट। तो ये इन लोगों ने डिटेल्स दी हैं। आईसीटी का फॉर्म कितने रुपए का, 1000 रुपीज का फॉर्म है जनरल कैटेगरी के लिए, और मतलब विच इज ओपन कैटेगरी, और बाकी 500 रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा, जिसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। नॉन जीपैट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे दिया गया है कि अगर
देखो, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स विद अ वैलिड जीपैट स्कोर। मैं ये कहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सारे एग्जाम्स में कह रही हूँ, सारे कॉलेजेस में कह रही हूँ, प्लीज नॉन जीपैट वाले जाके फॉर्म भरो। अगर कोई भी स्टूडेंट अपना एडमिशन रिवोक करता है, तो जीपैट वाला स्टूडेंट अगर रिवोक करता है, तो नॉन जीपैट के लिए वो सीट वेकेंट हो जाएगी, ठीक है। नॉन जीपैट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन सच इंस्टेंसेस, द एप्लीकेशन फीस विल नॉट बी रिफंडेड। तो प्रेफरेंस देखो, आप वर्ड के साथ जाओ, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू वैलिड जीपैट स्कोर्स, राइट। तो नॉन जीपैट, अगर जीपैट से सीट्स फिल हो गई, तो नॉन जीपैट को सीट नहीं मिलेगी, उनका फीस भी रिफंड नहीं होगा। पर देन अगेन, अगर आपको चांस लेना है तो प्लीज अप्लाई करिए, क्योंकि अगर कोई जीपैट का स्टूडेंट एडमिशन वापस लेता है, तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, ठीक है। आप कोई भी क्वेरी हो, इनकी ईमेल आईडी admissions@ict.edu.in पे भर सकते हो। कोई और कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने नहीं दिया है, ईमेल पे आप सारे क्वेरीज दे दीजिए। अब मैं जाती हूँ, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ, हमें फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इनकी वेबसाइट थी, अभी 2 दिन और हैं भरने के, इसको क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ आता है, राइट। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म भरना अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। यहाँ फॉर्म भर लेते हैं। सारी डिटेल्स बहुत ही इजी तरह से आप भर सकते हो। देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ, मार्कशीट्स, ईमेल एड्रेस सब होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एंड देन इस तरह से हम लोग इसका फॉर्म भर रहे हैं। आप अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए, एंड यहाँ से हम अपना ईमेल आईडी री एंटर कर सकते हैं। अब आप अपना एक पासवर्ड बना लीजिए, कुछ भी जो आपको सूटेड लगता है, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल डू। फिर से पासवर्ड एंटर करना है। आप स्टेप्स देखते जाओ सारे सारे। आप चाहो तो इस वीडियो को प्ले कर लेना जब आप फॉर्म भर रहे होगे, कुछ भी मिस आउट नहीं होगा, ठीक है। दिख रहा है सबको? एंड फाइनली आपको कैप्चा एंटर करना है। तो इट इज दैट इजी। बाकी डॉक्यूमेंट्स कौन से रजिस्टर रखने हैं आपको अपने सारे के सारे? सारी मार्कशीट्स, क्लास, आपका नाम क्लास 10th में जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही होना चाहिए, ठीक है। सो सॉरी, अच्छा ये 7 है, ठीक है। एंड देन वी विल रजिस्टर, ठीक है। देखो इसको सही करते हैं, यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया। अब मैं इसमें क्लिक कर देती हूँ रजिस्टर। रजिस्टर करते ही एडमिशन का जो पोर्टल है वो लॉग इन हो जाएगा, मतलब आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से। यस, ओके। तो यहाँ पे इन लोगों ने ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा है, चलो जल्दी से उसको चेक कर लेते हैं। एंटर द ओटीपी। ओके, एक मिनट, हाँ जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से पूरा प्रोसेस में स्टेप वाइज आपके लिए इसलिए कर रही हूँ, सो दैट जो भी स्टूडेंट्स इसको देख कर रहे हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, ये रहा हमारा ईमेल आईडी पे कोड आ गया है, 3250 ये मेरा कोड आया था, सबका अलग होगा। सबमिट ओटीपी। ये बस चेक करते हैं कि आपकी ईमेल आईडी जेन्युइन है कि नहीं, है ना। फोन नंबर भी सही डालिएगा। सी, नाउ माय अकाउंट इज, सी अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब मैं लॉग इन करती हूँ। तो आपको अपना पासवर्ड याद रखना है, अपनी ईमेल आईडी याद रखनी है। ओटीपी एंटर करते ही आपका रजिस्टर आईडी क्रिएट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो मैंने जो ईमेल आईडी पहले एंटर करी थी वो मैं एंटर करती हूँ। ईमेल आईडी ध्यान से एकदम सही एंटर करना। एंड देन जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, ठीक है। अब हम इसमें कैप्चा एंटर कर देंगे, एंड देन क्लिक। तो आप क्योंकि रजिस्टर्ड यूजर हो गए, इसलिए आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा बहुत ही आराम से। अब आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सी देखो कितना इजी है ये सारी चीजें कंप्लीट करना। अब तुम्हें यहाँ सारे स्टेप्स दिख रहे हैं, प्रोफाइल फिल कर दो, प्रोग्राम सेलेक्ट कर लो और पेमेंट कर दो। एज इजी एज दैट। अभी भी 2 दिन है, प्लीज इसको सबमिट कर दीजिए। तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एक क्रिएट हो गया है, मेरी एक ईमेल आईडी यहाँ पे रजिस्टर हो गई है, और ये करंट डेट, किस दिन मैंने ये यहाँ पे रजिस्टर करा अपने आप को, एडमिशन 2024-25 सब चीज चेक कर लो। आईसीटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। ये आपका नेम है, अगर गलती से कुछ एंटर हो गया हो तो उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने थोड़ा सा जल्दी में कैपिटल एस नहीं लिखा था, मुझे कैपिटल एस लिखना था, तो मैं यहाँ से अपडेट भी कर सकती हूँ। अभी भी आप सही कर सकते हो फॉर्म सबमिट करने से पहले, ठीक है। अब हम, ये मेरी प्रोफाइल हो गई। अब मैंने इसमें प्रोग्राम सेलेक्ट करा, मुझे किसके लिए करना है। यू हैव नॉट, ओके, रिव्यू एंड सबमिट प्रोफाइल। तो ये है हमारा, कंप्लीट करते हैं प्रोफाइल। तो हम सबसे पहले प्रोफाइल पे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर प्रोग्राम पे एंड फिर पेमेंट पे। तो इतना इजी है स्टेप वाइज। चलो जल्दी से चलते हैं। इट इज टेकिंग सम टाइम टू क्रिएट दिस। देखो यहाँ पे चेंज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और चेंज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन आ रहा है।
अगर आपने ईमेल आईडी जिससे रजिस्टर करा है वो समहाउ डिफॉल्ट नहीं उसमें आ रहे आपके पास ओटीपी, या फिर मोबाइल नंबर आपको चेंज करना है, ऑल्टरनेटिव ऐड करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया, ये मेरा पूरा नाम लिखकर आ गया है। यहाँ पे जेंडर मुझे सेलेक्ट करना, आप प्लीज स्टेप वाइज देखते जाओ। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ आपने जो पहले मेंशन करी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वही मेंशन होकर आ रही है। अब आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी अगर आपको सेलेक्ट करना है तो वो ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर देती हूँ। आप अपने देखो इसमें सारे कैटेगरी ऑप्शंस आ रहे हैं, आपका जो भी कैटेगरी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस भी है, एससी एसटी ओबीसी भी है, ठीक है। देन ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी अगर आपको एंटर करना है, मैंडेटरी नहीं है तो वी कैन स्किप ऑल्सो। ये भी देखते जाना, जहां पे रेड रेड साइन है वो मैंडेटरी है, जहां रेड साइन नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है। ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इधर लिखकर आ रहा है, पेरेंट्स या गार्जियन का मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप अगेन ये भी मैंडेटरी नहीं है, आपको जो भी लिखना हो। सिटीजन ऑफ इंडिया यस या नो जो भी आपका आता है। देन रिलीजन आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपना टाउन मेंशन करना है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, मदर्स सैलरी एंड सिमिलरली फादर्स का भी सब कुछ यहाँ पे लिख कर आ रहा है। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, इफ यू आर हैव यू एनरोल्ड इन आईसीटी बिफोर, आप पहले भी अप्लाई कर चुके हो कि नहीं। देन आप कोटा वगैरह इसमें एंटर करोगे, स्कॉलरशिप स्कीम एंटर करोगे, गर्ल चाइल्ड स्पोर्ट्स कोटा वटेवर, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड देन सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। इतना सारा समझ में आ गया। तो ये सब करने के बाद आप क्या आ जाओगे सेकंड ऑप्शन पे, जिसमें आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है एंड देन पेमेंट करना है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी फॉर ऑल दिस फाइल एंड प्लीज ये फॉर्म भर दो, भी 2 दिन है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और अगर कोई भी आपको और यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज ड्रॉप दैट नेम इन द कमेंट सेक्शन। अब बहुत सारे फॉर्म्स कंप्लीशन पे आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट।